आज से 1.5 साल पहले की बात है और उस टाइम पे ना हल्की हल्की ठंड थी। तो उस टाइम पे मेरा पूरा का पूरा परिवार जो था बिल्कुल मेरे सामने बैठा था और हम सभी बैठ के चाय वगैरह पी रहे थे। मतलब कई बार गांव से भी लोग आ जाते हैं और सारे बैठ जाते हैं कई बार। तो वहां पर ना उनमें से किसी एक ने मेरे को एक ऐसी बात बोल दी जिससे ना मतलब सुबह सुबह वो आए थे, सारा का सारा दिन पूरा दिन मतलब मेरे को ऐसा लगा यार खराब हो गया। क्योंकि कई बार ना लोगों की बातें हमें इतना डिमोटिवेट कर देती हैं, हमारे ना फोकस को बिल्कुल छूमंतर कर देती हैं। हमें ऐसा लगता है यार दिस इज द टाइम के लाइक जस्ट गिव अप, हमें गिव अप करने का मन करता है। लेकिन ना आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे इंसान होते होंगे, आपकी ज़िंदगी में पक्का ही कोई ऐसा इंसान होगा जो आपको मोटिवेट करता है, जो आपको हमेशा बताते रहते हैं कि यार कैसे आपको अच्छे से चलना है, कैसे आपको चलने का मेरा मतलब है कैसे आपको अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बना के रखना है, कैसे आपको अपने काम के ऊपर फोकस्ड रहना है, कैसे फोकस करना है, कैसे ऑलवेज हाउ यू हैव टू बी मोटिवेटेड, राइट, हाउ यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ, जो आपको बताते हैं। तो ना आज मैं जैसे मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे, सर कैसे फोकस्ड रहा जाए, जैसे दीपक सर ने कमेंट करा था, सर हाउ टू स्टे मोटिवेटेड एंड हाउ टू बी मोटिवेटेड, मोटिवेटेड कैसे रहना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर कई बार ना ऐसा लगता है लाइक गिव अप, अभी ना गिव अप कर देना चाहिए, हार मानने का मन करता है। तो उन सारी चीज़ों से ना सर कैसे छुटकारा पाया जाए, या फिर जैसे हम अपने एक ऐसे एटीट्यूड कैसे लेके आए, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें जिनका हमें ध्यान रखना है और हम हमेशा मोटिवेटेड रहें, गिव अप वाला सीन अपनी ज़िंदगी से थोड़ा सा गायब हो जाए, मतलब हम बैलेंस कर पाए अपनी ज़िंदगी में। दिस इज द मेन पॉइंट। तो उसी को चलते मैंने सोचा यार देखो ये थोड़ी सी ना डीप बातें हैं, इनके ऊपर मतलब मोटे मोटे ऊपरी तौर से मैं बात नहीं करना चाहता था। क्योंकि देखो मैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर अपनी जो जो चीज़ें मैं करवाता हूँ, राइट, एंड एज यू नो आई एम अ सर्टिफाइड कम्युनिकेशन स्किल्स कोच। तो उनके अंदर तो चलो ठीक है मैं डीप भी जा सकता हूँ, ऊपर ऊपर से बात कर सकता हूँ, लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ जहाँ से हल्का सा डीप जाना जरूरी है, माइंडसेट से चलना जरूरी है, राइट। तो उसके लिए मैंने सोचा यार एक ऐसा इंसान चाहिए जिससे मैं मदद लेता हूँ, जिससे मैं पूछता हूँ क्यों ना मैं उन्हीं से बात करके उन्हीं के संग एक वीडियो बनाऊँ। और बस इसी के चलते आज हमारे संग हैं आचार्य आर्यन सर। इनकी अगर मैं बात करूं तो ही इज़ अ वैदिक स्कॉलर एंड जैसे आपने सुना होगा कि गीता पढ़ना, जैसे गीता जिसने पढ़ ली वो कहते हैं ना उसको फिर किसी अलग मोटिवेशन की जरूरत नहीं रहती, उसको मतलब समझ में आ जाता है ज़िंदगी का मतलब क्या है। मतलब बहुत सारी बातें हैं, चाणक्य नीति जिसने पढ़ ली उसको बिजनेस समझ में आ गया और भी बहुत सारी चीज़ें। सो मतलब आई वुड से वन थिंग, इन्होंने ना वो सारी ही चीज़ें पढ़ रखी हैं। सो ही नोज मतलब डीप इनसाइड जानते हैं कि कैसे वो चीज़ें काम करती हैं कैसे नहीं करती। तो एक आज एक ऐसा फॉर्मूला ये आपके संग शेयर करेंगे जिसमें ना आपको ये सारी ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, एक ही फॉर्मूले के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। तो अभी हम बात करते हैं आचार्य आर्यन से। देखो जो मैंने बोला था वो बोल दिया। अब आप अपने कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट वगैरह भी छोड़ सकते हो, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि ये कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो इनके पास है, जो सर के पास है, जो मेरे को भी बताया था इन्होंने। एंड इट्स बीन आई थिंक 3 to 4 months. I'm so motivated. I'm always be energetic. I always talk to people. I always have that courage to take a risk. Because that formula really works. That has worked for me. उसने मेरे लिए काम करा. It will work for you also. So now let's talk to आर्यन सर। और मैं आर्यन सर से like I would request कि सर आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताएं और उसके बाद डायरेक्टली पॉइंट पे बात करें। तो मिलते हैं आर्यन सर। थैंक यू सर। जैसे कि सर ने आपको मेरा नाम बताया कि मेरा नाम आर्यन है और मैंने बेसिकली यदि मैं अपनी एजुकेशन की बात करूं तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है और उसके बाद में मैं गुरुकुल में गया हूं और मैंने वहाँ जो वैदिक स्क्रिप्चर्स होते हैं, गीता है, रामायण है, महाभारत है, एक्सेट्रा मैंने पढ़ी हैं। ठीक, तो जैसे कि सर ने मुझसे कहा है कि भाई कोई ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम लाइफ में मोटिवेट रहें और जो भी हम वर्क करते हैं उसके ऊपर हम फोकस बना के रखें और जीवन में कभी डीमोटिवेट ना हो। देखो दोनों चीज़ें होती है, एक तो मोटिवेट रहना और एक डीमोटिवेट ना होना। कुछ लोग इसको एक समझते हैं, लेकिन मेरे अनुसार ये दो चीज़ें हैं। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो जैसे कि सर ने कहा है कि गीता के अंदर मोस्टली हर चीज़ का, जितने भी हमारे क्वेश्चन होते हैं सबके आंसर मिलते हैं। तो सर ने ठीक कहा है। तो गीता के अंदर आपने एक श्लोक सुना है, आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, लेकिन आज मैं उसको एक अलग तरीके से आपको बताता हूँ कि वो कैसे आपकी लाइफ में काम कर सकता है। जैसे कि आपने सुना है कि कर्मण्यवा अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो इसका वैसे बेसिकली यदि अर्थ देखा जाए तो इसका मतलब होता है कि कर्म करना तेरा अधिकार है, फल पर तेरा अधिकार नहीं है। लेकिन मैं आज आपको इसको एक मॉडर्न तरीके से बताता हूँ कि कैसे आप इसको समझ के लाइफ में मोटिवेट होंगे, जो कंडीशन, जो सिचुएशन आपको डीमोटिवेट करती हैं वो दूर जाएंगी और आप कैसे अपने गोल पर फोकस कर सकते हैं। तो सर जैसे कि हम लोग
मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कोई स्टूडेंट होता है और वो लाइक इंजीनियरिंग करे या फिर डॉक्टरी करे वो, तो जैसे कि कोई डॉक्टर बनता है तो डॉक्टर बनने के लिए वो एक BDS का कोर्स करे, BHMS करे, MBBS करे, तो ज़्यादातर कोर्सेज 5 साल के होते हैं। तो दो चीज़ें मैं आपसे यहाँ शेयर करना चाहूँगा, एक तो होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है रिजल्ट। तो इन दोनों को समझना है और इस फॉर्मूले से ही समझना है, जिसको मैंने आपके साथ में भी शेयर किया है कि कर्मण्यवा अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमको मोटिवेट कैसे होना है। तो मोटिवेट होने का तरीका ये है कि हम जब इंजीनियरिंग करेंगे या फिर डॉक्टरी का कोई भी कोर्स करेंगे, मतलब वो हम किसी भी हाँ, कोर्स के अंदर अप्लाई कर किसी भी सकते कोर्स हैं। के अंदर आपकी खुद की कोई जर्नी है, यस सर, फॉर एग्जांपल आई एम अ पब्लिक स्पीकर, लाइक आई एम लर्निंग पब्लिक स्पीकिंग, तो उसके अंदर मेरे को अप्लाई करना है, मतलब अपनी अपनी फील्ड के अंदर हमें अप्लाई कर लेना है, राइट? जी हाँ सर, ठीक है। मतलब आप उसको हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं आपको खाली एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपने कोई भी आप कोर्सेज कर रहे हो, ठीक, लाइक आप डॉक्टरी का ही कोर्स कर रहे हो, तो आप डॉक्टरी का कोर्स करोगे 5 साल के लिए, तो आपको ये विचार करना है कि 5 साल बाद आप एक डॉक्टर बन जाओगे। और आप सोचिएगा, आप अपने मन के अंदर एक कल्पना कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि जब मैं एक डॉक्टर बन जाऊंगा तो मेरी लाइफ कैसी होगी। क्योंकि जब आप एक डॉक्टर बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सोशल रिस्पेक्ट बढ़ जाता है, ठीक, आपके सोर्स ऑफ इनकम आ जाता है, तो एक लाइफ का स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं सर, वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है और यदि वो सोचे कि जब ये जॉब लग जाएगी तो मेरी बेसिकली 50,000 60,000 सैलरी होगी, मेरा जो लाइफ का जो स्टैंडर्ड है वो चेंज हो जाएगा। तो जब हम ये चीज़ें सोचते हैं, इनका हम इमेजिनेशन करते हैं, तो इससे मोटिवेट हो जाते हैं। तो मोटिवेट होने के लिए हमको जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसका जो बाद में परिणाम आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उसको देखना है। तो जब हम उस रिजल्ट को देखेंगे और मन में उसकी कल्पनाएं करेंगे, इमेजिनेशन करेंगे, तो उससे क्या है, हम कहीं ना कहीं मोटिवेट रहेंगे। मतलब हमने क्या करना है, सॉरी इंटरप्ट, बट जैसे मतलब क्या है कि हमने ना, मैं कोई भी काम करता हूँ, मतलब मेरे को देखना है कि उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, और जो रिजल्ट से मेरे को फायदा होने वाले हैं उसकी जब भी मैं फायदे सोचूंगा, आई विल बी मोटिवेटेड। और यही मेरा कारण है कि मैं हमेशा मोटिवेटेड रहता हूँ, बिकॉज आई ऑलवेज फोकस ऑन रिजल्ट्स। रिजल्ट्स का मेरा मतलब क्या है कि जी फायदा क्या होगा, रिजल्ट्स के ऊपर आपको फोकस करके फायदा देखना है कि मैं ये बन जाऊंगा, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से वो जील आएगा, आपके अंदर से वो कहते हैं ना एंथुसियाज्म बनेगा, यार आई हैव टू डू इट अगेन। सो पॉइंट इज दैट, मतलब मोटिवेटेड रहने के लिए आप रिजल्ट्स के फायदे, मतलब जो कहते हैं ना रिजल्ट्स के बारे में सोच सकते हो, दैट्स द पॉइंट, राइट? ठीक है। जब भी आप रिजल्ट के बारे में सोचोगे तो उससे आप मोटिवेट हो जाओगे। अब दूसरा आता है कि डीमोटिवेट नहीं होना है। उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप कोई भी काम करते हो, ठीक, तो उसमें कई बार आप सोचते हो कि हम सफल होंगे या सफल नहीं होंगे, सक्सेस मिलेगी या फेलियर मिलेगा, तो वो आपको नहीं सोचना है। क्योंकि देखिएगा, ऐसा हो सकता है कि जब भी आप कोई भी काम करो तो कुछ भी हो सकता है रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट आप नहीं जानते। रिजल्ट के बाद के बेनिफिट आप जानते हो, लेकिन रिजल्ट आप नहीं जानते। तो आपको रिजल्ट के ऊपर वहाँ ध्यान नहीं देना है कि क्या होगा। आपको जो आप डे बाय डे वर्क करते हो उसके ऊपर आपको फोकस करना है। क्योंकि जब आप आज ठीक कर लोगे, क्योंकि देखो आज से ही कल बनेगा, कल अलग से नहीं आएगा, जो आज है उससे ही कल बनेगा और उससे आपका फ्यूचर बनेगा। तो आपको आज ठीक करना है, आज पूरा फोकस करना है अपनी जो भी स्टडी है, जो भी उसके लिए चीज़ें चाहिए, उसके ऊपर आपको पूरा फोकस करना है। यदि आप इस तरह चलते हो, आज पर फोकस करते हो, तो कल तो रिजल्ट अच्छा आना है। तो आपको कल के बारे में ये नहीं सोचना कि मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा। यदि आप ऐसा करते हो तो उससे आप हमेशा डीमोटिवेट नहीं होगे। और यदि आप रिजल्ट के बेनिफिट, जैसे कि सर ने अभी कहा है कि रिजल्ट के बेनिफिट, उस पर आप फोकस करोगे तो उससे आप मोटिवेट रहोगे। और तीसरी चीज़ आती है कि फोकस कैसे करें, मतलब कंसंट्रेशन कैसे बनाएं। तो जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले हमको फाइंड आउट करना है कि डिस्ट्रैक्शन क्या क्या है। जैसे कि बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन हो सकती हैं। पढ़ते समय मोबाइल डिस्ट्रैक्शन का काम कर सकता है, या फिर हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं वो डिस्ट्रैक्शन काम कर सकते हैं। तो हमको पहले ये सोचना है कि क्या क्या चीज़ें मुझको डिस्ट्रैक्ट करती हैं काम करते समय, उनको दूर करना है। जब आप ये तीनों चीज़ें कर लोगे, एक तो क्या है, रिजल्ट पर नहीं, रिजल्ट के बेनिफिट पर फोकस करोगे तो आप मोटिवेट हो जाओगे। और जब आप रिजल्ट के ना सोच के डे बाय डे की प्रैक्टिस पर ध्यान दोगे, उससे आप डीमोटिवेट नहीं होगे। और वर्क करते समय जितनी सारी चीज़ें आती हैं जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उनको आप दूर हटा दोगे तो आपका कंसंट्रेशन बन जाएगा। यदि आप इस तरह काम करते हो तो आप डेफिनेटली यू विल सक्सेस इन योर लाइफ। हाँ, ठीक है सर। और यहाँ पर ना एक चीज़ और है, देखो समझना,
रिजल्ट निकलेगा, आप एक डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनने के बाद क्या फायदा होगा? देखो यहाँ पर ना दो तरह के है ना, यहाँ पर आप कुछ ऐसी इमेजिनेशन भी कर सकते हो कि सर रिजल्ट्स का क्या फायदा, मतलब रिजल्ट का भी फायदा होता है क्या? हाँ, रिजल्ट तो देखो आप डॉक्टर बन गए तो वो तो रिजल्ट हुआ ना, अब डॉक्टर बनने के बाद क्या फायदा होगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम वर्किंग अपॉन माई कम्युनिकेशन स्किल्स, आई एम वर्किंग अपॉन माई पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, तो मैं पब्लिक स्पीकर बन तो जाऊंगा, ये तो रिजल्ट है। फायदा क्या होगा? वो रिजल्ट्स के बेनिफिट हो गई। तो यहां पर इस चीज को कवर करना आप अपने आप से, ठीक है? तो यहां पर इन चीजों को ना आप कवर करके चलता है। और दूसरा, जैसे सर ने बताया कि मोटिवेटेड अगर रहना है तो आप रिजल्ट्स के बेनिफिट के बारे में सोचिए। मतलब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा 5 साल के बाद, मैं श्योरली, देखो जब आप काम तो देखो करना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं कि भाई आपने सिर्फ सोच लिया, काम तो करना पड़ेगा, यू हैव टू पुट इन द एफर्ट्स। मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं एक पब्लिक स्पीकर बन जाऊंगा, पब्लिक स्पीकर बनने के बाद मेरे को ये रिजल्ट्स, मतलब ये फायदे होंगे, वो फायदे मेरे को मोटिवेट करेंगे। दूसरी चीज, डे बाय डे पर, जैसे बोलो ना, एक होता है मैग्नीट्यूड होता है सर, वो मैग्नीट्यूड के ऊपर फोकस नहीं करना। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैं करूं, बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा, वो रिजल्ट्स मेरे को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसके ऊपर फोकस कम करना है। आपको फोकस करना है फायदे के ऊपर, रिजल्ट्स के बेनिफिट देगा कि ये होगा या नहीं होगा, अच्छा मैं बनूंगा या नहीं बनूंगा, ये डाउट, सेल्फ, इसको बोलते हैं सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट को क्लियर करने के लिए भी हम वीडियो बना सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि सर सेल्फ डाउट को क्लियर करने के लिए आप वीडियो बनाइए। और जैसे कहते हैं ना नेवर गिव अप, तो वो नेवर गिव अप वाला भी सीन इसी से आपका क्लियर हो जाएगा। कैसे हमें हमेशा, जैसे अरे मोटिवेटेड रहोगे तो फिर नेवर गिव अप का क्या बात रह गई भाई? अगर इफ फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम मोटिवेटेड, इफ आई फील मोटिवेटेड, इफ आई फील आई एम सो कॉन्फिडेंट, तो वहां पे तो हार मानने वाला या फिर गिव अप वाला सीन तो दूर चला गया। सो दैट इज द पॉइंट बेसिकली विच यू हैव टू टेक केयर। तो अब आपको पक्का ही आंसर मिल गया कि कैसे फोकस रहना है, कैसे डिमोटिवेटेड होने से बचना है, कैसे उससे बाहर आना है। दूसरा, कैसे हमने मोटिवेटेड रहना है, मोटिवेशन को कैसे बरकरार रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब कहते हैं ना वो, ये मेरे को सबसे अच्छा लगा था, मतलब रिजल्ट्स के बेनिफिट के बारे में सोचना। क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपको देखो अपना पलड़ा भारी करना पड़ेगा। पलड़ा भारी करने का मतलब है एक तो नेगेटिव होता है, एक होता है पॉजिटिव, तो उस पॉजिटिव वाले को कहीं ना कहीं भारी करना पड़ेगा। दैट इज द पॉइंट। अब अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं, देखो पूरी सीरीज लेके आ सकता हूं मैं आपके, बिकॉज ही इज समवन हु मोटिवेट्स मी अलॉट, हु ऑलवेज टेल्स कि यार अंकित, this is something you should do and this is something you should not do. So if this person is helping me and I'm growing, you know about me, right? मतलब I want to be successful, I want to be के जी जो लोगों को मोटिवेट करे, जो लोगों को एनकरेज करे, जो लोगों को स्किल्स सिखाए। और आई थिंक सो कि मैं ना बहुत स्पीड से काम करता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो कहते हैं ना पुश का काम करते हैं सर। तो अगर आपको लगता है कि मेरे क्वेश्चंस और भी हैं, अगर आपको लगता है कि यार मेरे और भी क्वेश्चंस हैं, ये भी अगर शॉर्ट आउट हो जाए, तो अगर जो भी क्वेश्चंस है कमेंट सेक्शन में डालिए, राइट? तो कमेंट सेक्शन में जब ये आप डाल देंगे तो हम उसी के ऊपर एक कमेंट आपका, सिर्फ अगर आपका भी कमेंट होगा ना तो अब भी हम वीडियो बनाएंगे, वी जस्ट प्रोमिस, राइट? सो थैंक यू सो मच। अपने कमेंट सेक्शन में डालिए और लाइक करें अपनी इस वीडियो को, शेयर जरूर करें। आपको लगता है कि मेरे और भी ज़्यादा दोस्त हैं जो जिनको लगता है कि आपको यार वो भी हमेशा ऐसे ही वीडियोज़ की सर्च करता रहता है, तो उसके संग शेयर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट, कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब कर ले अपने चैनल को अगर अब तक नहीं करा है, एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको अपकमिंग वीडियोस, अपकमिंग सीरीज की जो वीडियोस हैं, आपके कमेंट की भी जो वीडियो है, वो आपको टाइम पर मिले। थैंक यू सो मच।